दोस्तों, आज वाला मैच अपने इख्तिताम पजीर को पहुंचा है। ज़ल्मी अनबीटन टीम रही है अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर। बेशक ज़ल्मी ने अब तक 3 मैचेस खेले हैं, तीनों के तीनों जीते हैं और एक मैच इनका वॉश आउट हुआ था बारिश की नज़र। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती, 2017 हो या फिर हो 2018 हो या फिर 2019 हो या फिर 2026 हो, ज़ल्मी की जब बॉलिंग चलती है या तो लाहौर को 59 पे ऑल आउट कर देती है या फिर उनको 79 पे या 72 पे 76 पे ऑल आउट कर देती है या फिर कराची को 87 पे ऑल आउट कर देती है। यकीन करें, इस पीएसएल का एक ऐसा मैच जिस मैच ने सबके दिल की धड़कनें तेज़ कर दी थी, वो भी ज़ल्मी ने रात खेला है। और वो मैच जो कि बिल्कुल बोरिंग मैच, वन साइडेड मैच था, वो भी आज पिशावर ज़ल्मी ने किया है कराची के अगेंस्ट। आज जब दूसरी गेंद पे पिशावर ज़ल्मी की विकेट गिरी थी, मोहम्मद हारिस आउट हुआ था, तो कराची फैंस के रिएक्शन कुछ इस कदर थे। और इसके बाद जब 20 ओवर का गेम ख़त्म हुआ है तो उनके रिएक्शन कुछ इस कदर हो गए थे कि भाई ये अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ये हुआ क्या है। गाइज, अब मैच के हवाले से थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। जिस तरह की बैटिंग आज पिशावर ज़ल्मी ने की है, शायद पिशावर ज़ल्मी वाले जिस तरह कल डबल माइंडेड हो गए थे, वो अपनी गेम भूल गए थे। ज़ल्मी की अगर आप शुरू से अप्रोच उठा के देखें 2016 से 2017 से, तो ज़ल्मी अपने पीक पे आ रही है। ज़ल्मी हमेशा से सेमीफाइनल खेलती है, ये सिर्फ सिवाय पिछले सीज़न के ज़ल्मी ने सेमीफाइनल नहीं खेला। और ज़ल्मी की जो बैटिंग होती है वो इसी तरह की एग्रेसिव बैटिंग, जिस तरह हम इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इस तरह के टीमों को देखते हैं, और पीएसएल की लीग में हम इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग भी इस तरह देखते हैं। चाहे वो चेस करने के लिए जा रहे हों, चाहे वो टारगेट देने के लिए जा रहे हों। क्या ही उम्दा बैटिंग की है आज पाकिस्तान के वन डाउन और ओपनर्स ने, बाबर आजम और कुशाल मेंडिस ने। हारिस अपने विकेट देके जल्दी आउट होकर चला गया था, लेकिन कुशाल मेंडिस ने जिस तरह के आके अप्रोच की है, ये क्रेडिट सबसे ज़्यादा तो मैं कराची फैंस को दूंगा और कराची की टीम को दूंगा, क्योंकि उन्होंने 2 कैचेस ड्रॉप किए बैक टू बैक। 2 गेंदों पे उन्होंने 2 कैच कुशाल मेंडिस के ड्रॉप किए थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर लगा है। और कुशाल मेंडिस ने आके इस तरह का अप्रोच दिखाया है, इस किस्म की बैटिंग की है। अगर मैं कुशाल मेंडिस की ओवरऑल बैटिंग की आज बात करूं, 109 रन्स करके गया है फ़कत 52 डिलीवरीज पे। मतलब वो बंदा जिस कदर खेल रहा था, यूं ही लग रहा था कि यार ये बंदा बिल्कुल सलिंका में खेल रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं थी। जब उसके 2 कैच ड्रॉप हुए थे, एक ऑलमोस्ट मुझे जिस तरह लगता है एक आज़म खान और हमज़ा के बीच में हुआ था, उसने कैच ड्रॉप किया था, वो तो हाथों में था। दूसरा अब्बास अफरीदी ने खुद ही ड्रॉप किया था अपनी ही बॉलिंग पे। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें लग रहा था कि अगर कुशाल को अगर 2 चांस, 2 जीवन दान मिल चुके हैं, शायद ये अब कुछ अच्छा करके जाएगा। क्योंकि एक कैच इसका 24 रन पे ड्रॉप हुआ था, दूसरा फिर इसका 27 रन पे ड्रॉप हुआ था। उसके बाद भाई साहब ने क्या बैटिंग की है, 209 की स्ट्राइक रेट, 4 छक्के, 10 चौके। क्या मतलब, एक एक बंदे को चुन चुन के मारा है, चुन चुन के जो भी आता था उसको स्कोर मारते थे, रन्स मारते थे। उन्होंने डेविड वार्नर ने एक बैकअप के तौर पे भी बॉलर लगाए, उसको भी इन्होंने 15 रन ठोक दिए बेचारे को। यार ज़ल्मी वाले कुछ तो मेहरबानी करते हैं। वो बंदा बैकअप के तौर पे आया था, वो एज आ छठा बॉलर यूज़ हो रहा था, कम अज़ कम उसकी तो इज़्ज़त कर लेते यार। कम अज़ कम उसको तो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दे देते। शायद इन्होंने सोचा शायद ये वाला जो ओवर है ये टर्निंग पॉइंट है, तो हम इसको मारते, उस बेचारे की भी धोती खोल दिए। उसके बाद मैं बात करूँगा बाबर आजम की। यार बाबर आजम के बारे में मुझे बहुत बहुत दुख है, जितना मैं कहूँ मुझे आज काफ़ी दुख है। क्यों? क्योंकि बाबर की सेंचुरी नहीं हो पाई। क्योंकि जिस वक्त ब्रेसवेल आउट हुआ है, क्रीज पे अब्दुल समद आए, तभी मैं समझ गया था कि शायद बाबर खुद अपनी सेंचुरी नहीं करना चाहते। अगर बाबर आजम चाहते तो अपनी सेंचुरी स्कोर कर सकते थे, लेकिन जो चीज़ टीम को रिक्वायर्ड थी वो समद को खुद कह रहा था, भाई तू मेरी टेंशन छोड़ दे, तू हिट कर। क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था बाबर उसको फ्री हैंड दे रहा था, कह रहा था भाई तू जाके खेल। अब्दुल समद मतलब उसने भी अच्छा अप्रोच दिया, लेकिन बाबर ने, आज बाबर की इनिंग्स की बात करूं तो आउट क्लास वो बाबर आजम जो 128, 140, 138 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, आज 170 की स्ट्राइक रेट से खेल के गया है।
बाबर आजम ने 51 डिलीवरीज पे 87 रन किए। अगर लास्ट वाले ओवर में अगर बाबर आजम पहली गेंद पे वहाँ पे स्ट्राइक रोटेट ना करते तो शायद वाली बात है कि बाबर आजम सेंचुरी स्कोर कर सकते थे, क्योंकि एक सेट बैटर था, हमजा का ओवर था, तो उसको इजीली बाबर मार सकता था। क्योंकि उसको जब अब्दुल समद ने मारे तो बाबर आजम उसको इजीली मार सकता था। उसके बाद ब्रेसवेल 200 की स्ट्राइक रेट से खेल के गया है। आते ही पहली गेंद पे छक्का मारा है, लेकिन फिर एक आधी डॉट डिलीवरी करने के बाद उसका एज लगा, वो भी आउट होकर चला गया। लेकिन उसके बाद अब्दुल समद नाइट मेयर बन चुका है दूसरी टीमों के लिए। अब्दुल समद वो प्लेयर है जिसने पहला मैच जो कि मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट था, पिंडी के अगेंस्ट था, उसमें भी 11 गेंदों पे आके 33 रन्स किए थे। ऑलमोस्ट 300 के स्ट्राइक रेट से वो लड़का खेल के गया था, जिसकी वजह से मैच फुजलमी ने 215 का टारगेट 5 गेंदें पहले चेज़ का लिए। मतलब इस तरह के बैटर्स की हमें कमी है हमारी इंटरनेशनल टीम में भी। आज अब्दुल समद आया है, आज भी वो बंदा ऑलमोस्ट 300 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेल के गया है। 12 गेंदों पे 40 रन, 4 छक्के, जिसमें 3 चौके शामिल है। वो एक ही ओवर में 3 छक्के मार रहा था। मतलब क्या आउट क्लास बैटिंग, क्या आउट क्लास हिटिंग की है उस बंदे ने। उसने आते ही एग्रेशन दिखे। लेकिन अब्दुल समद की बैटिंग में मुझे एक चीज़ नज़र आई है, ये बार बार मतलब जब कोशिश करता है ये लेग साइड पे खेलने की कोशिश करता है, क्योंकि ये ओवर द विकेट चला जाता है। ये हर बॉल पे कोशिश करता है कि लेग साइड पे जाए, लेकिन इसको कोई समझाए भाई तू हर तरफ से शॉटें मार सकता है। जब उसे पहले 2-3 गेंदें नहीं लगी, उसके बाद उसने हर तरफ शॉटें मारना स्टार्ट कर दिए। फिर भी उसने जब स्टार्ट लिया, उसने पहला छक्का लेग साइड पे मारा है, फिर एक छक्का लॉन्ग ऑफ, एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारा है। तो मतलब यहाँ से अप्रोच नज़र आती है एक बैट्समैन के अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर एनर्जी है, एबिलिटी है हिट करने की, तो वो ग्राउंड के किसी भी दिशा में किसी भी मतलब साइड पे छक्के मार सकता है, किसी भी साइड पे बाउंड्री मार सकता है। तो बार बार आके वो लेग साइड पे खेलने की कोशिश कर रहा था। अब्दुल समद ने पहले 3 से 4 गेंदें इसी तरह अपनी डॉट की है। मतलब उसके बल्ले पे नहीं लग रहे थे, अगर लग रही थी तो सिंगल हो रहा था। फिर उसको समझ आ गई भाई जिस साइड पे आ रहे पे बस मार नहीं मार रहे हैं। उसके बाद आज कराची की तरफ से क्या ही आउट क्लास बॉलिंग की है। 3 लड़कों ने अपनी 50 पूरी की हैं, जिसमें आज मीर हमज़ा भी शामिल है 4 ओवर में 57 रन। उसके बाद अब्बास अफरीदी 4 ओवर 55। उसके बाद एडम जैम्पा को मैं क्रेडिट दूंगा कि आज उसने जिस तरह की कमाल की बॉलिंग की है, आउट क्लास की है। लेकिन सबसे मेन क्रेडिट आज उधर भी जाता है बाबर आजम को, जिसने आज जंपा को अटैक भी किया है। जंपा को बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज मारे हैं, एक चौका मारा है, एक फिर मिड विकेट पे छक्का उसको मारा है। इवन के बाबर कितनी बार वहाँ पे आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी उसने रिस्क लिया है। आज जितने भी उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाए हैं, लाइट आर्म स्पिनर लगाए हैं, लेकिन बाबर ने आज अपनी विकेट नहीं दी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कराची किंग्स के प्लेयर की, कोई भी नहीं टिक सका, कोई भी। वसीम 0, डेविड वार्नर 0 पे, फिर सलमान अली आगा ने रिव्यू भी लॉस्ट की है, 5 रन करके गया है। फिर 7 बेग थोड़ी देर के लिए रुके, लेकिन राना नहीद की बॉल कौन पिक कर सकता है अच्छे से। उसने 140 प्लस की डाली है, तो भाई से सही से जाजी नहीं हो पाए, तो वो अपनी विकेट उधर ही दे के चले गए। उसके बाद आज़म खान थोड़ी देर के लिए क्रीज पे रुके थे। आज़म खान की अगर आप पहली 15 डिलीवरीज उठा के देखें तो उसके बल्ले पे बाल लग ही नहीं रही थी। मतलब एक इतना अच्छा बैटर, उसके अंदर पोटेंशियल है, एनर्जी है, उसके बल्ले पे बाल ही नहीं लग रही थी। पहली 15 गेंदों पे फ़कत उसने एक बाउंड्री मारी है, एक बाउंड्री। मतलब उसके टोटल पहली 15 गेंदों पे 5 रन थे। अगर पहली 14 डिलीवरीज उठा के देखें तो उसका एक ही रन था। उसके बाद उसने आके शरफुल इस्लाम को एक चौका मारा है, वो भी उसकी अपनी गलती की वजह से, क्योंकि वो स्लोअर डाल गया था। 27 गेंदों पे 25 रन इसको सुफियान मुकीम ने बोल्ड किया था। और उसके बाद मोइन अली, फिर खुशदिल शाह, कोई एक बैटर भी नहीं टिक सका। अगर मैं बात करूं आज ज़ल्मी के बॉलर्स की, चाचा इफ्तिखार वैसे भी टॉप पे जा रहे हैं। जिस तरह कल वाले मैच में उसने बॉलिंग की है, आज भी उसने पहले ही ओवर में अपनी पहली ही गेंद पे ज़बरदस्त विकेट दिलाई आज पिशावर ज़ल्मी को वसीम की सूरत में। उसके बाद फिर इस्लाम ने, शरफुल इस्लाम जो उसने भी वार्नर को डॉग आउट पे भेज दिया 0 पे। वहाँ पे कराची किंग की कमर टूट गई थी। ओवरऑल बात करूँ तो इफ्तिखार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की और बेस्ट स्पेल डाला है 2.1 ओवर में सिर्फ 9 रन। और आज जिसने सबसे बेस्ट बॉलिंग की है वो की है राना नहीद ने, 4 ओवर करवाए फ़कत
7 रन दिए और इसके साथ 3 विकेटें हासिल किए। आमिर जमाल को मार पड़ी है 3 ओवर में 28, लेकिन उसको कोई विकेट नहीं मिली। फिर सुफियान मुकीम आउट क्लास बंदा जा रहा है। मतलब हमारे पास इतने अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन इतने अच्छे स्पिनर होने के बावजूद भी हम किसको ले जाते हैं इंटरनेशनल में? शादाब को, नवाज़ को, जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी वो लड़के टीम में हैं। मतलब जो लड़के हमारे पास अच्छे स्पिनर हैं, वो अच्छी बॉल करते हैं, इकॉनमी भी उनकी बेस्ट है, वो विकेटें भी लेके देते हैं आपको मिडल ऑर्डर में, उसके बावजूद भी ये लड़के टीम से बाहर है। 4 ओवर दे करवा के 18 रन दे के 3 विकेटें इसने भी हासिल किए। ओवरऑल आज ज़ल्मी वाला मैच वन साइड मैच है जी, क्योंकि जब इतना बड़ा 200+ टारगेट लग जाए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये टारगेट ऑलमोस्ट 240+ चला गया था। 246 का टारगेट मतलब किसी भी टीम के लिए ये चेज़ करना बहुत मुश्किल है। अगर आईपीएल होता तो शायद चेज़ हो जाता, क्योंकि आईपीएल में ऑलमोस्ट हम 2 से 3 बार देख चुके हैं कि 240+ वाला टारगेट भी चेज़ हुआ है, लेकिन आज यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। शुक्र है ज़ल्मी ने आज अच्छा कमबैक किया है गाइस। आज ज़ल्मी ने ओवरऑल अच्छी बैटिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, फील्डिंग में भी उन्होंने काफ़ी सारी एफर्ट्स दिखाई है, कोई कैच ड्रॉप नहीं किया ओवरऑल। तो अब ज़ल्मी अब पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे आ चुकी है। अब देखते हैं कि ज़ल्मी की नेक्स्ट मैचेस ज़ल्मी किस कदर इसको डोमिनेट करती है, किस कदर अपनी परफॉर्मेंस को आगे लेके चलते हैं। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।